Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, your course instructor Sabir Jamal welcome you in the course of operating system lecture number 30. So students, as we are doing file systems chapter, so today's agenda in file systems is to cover the topics file sharing, protection, file system implementation. ठीक है? So before starting today's lecture, let's once have a review that what we have done in the last lecture. In the last lecture, we have gone through the concepts of file access methods. We have gone through different file access methods, sequential and direct. Then we gone through the concepts of index versus relative files and directory organization. So students, we have started the topic of directory organization और आज उसी टॉपिक को जो है हम कंटिन्यू करेंगे वहां से डायरेक्टरी ऑर्गेनाइजेशन से और later on we will discuss these topics that we have shown in the agenda. So let's start with acyclic graph directories. हमने कल देखा था कि जिससे आपके फोल्डर्स होते हैं उनके सब फोल्डर्स होते हैं इन द फिजिकल वे लाइक दैट आप लाइनेक्स में अगर आप देखें तो हमारी डिफरेंट डायरेक्टरीज हैं, उन डायरेक्टरीज की सब डायरेक्टरीज हैं और उनमें जो है आपकी फाइल जो हैं दीज आर स्टोर्ड लाइक वी हैव अ रूट डायरेक्टरी ओवर हियर वी हैव टू रूट डायरेक्टरीज. ठीक है जी, 1 and 2. अब ये जो रूट डायरेक्टरीज हैं दे हैव फर्दर डिवाइडेड इनटू सब डायरेक्टरीज. ठीक है, इन रूट डायरेक्टरीज की भी सब डायरेक्टरीज हैं जो कि इस रूट डायरेक्टरी की जो सब डायरेक्टरीज हैं दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस. ठीक है, इस रूट डायरेक्टरी स्पेल को देखें तो जस्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू काउंट, वर्ड्स एंड लिस्ट. अब यहां पे हम ये देख रहे हैं कि दो डिफरेंट डायरेक्टरीज की जो सब डायरेक्टरीज हैं दे कैन हैव सेम नेम. लाइक हमने कहा था कि डिफरेंट यूजर्स कैन यूज सेम नेम फॉर डिफरेंट जो है अपनी उसकी डायरेक्टरीज के लिए. अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज आ रही है कि हम देख रहे हैं जी लिस्ट के अगेंस्ट तो एक फाइल है. ठीक है, उसके अलावा जो डिक डायरेक्टरी के अगेंस्ट जो काउंट की सब डायरेक्टरी है और स्पेल डायरेक्टरी के अगेंस्ट जो काउंट की सब डायरेक्टरी है, बोथ ऑफ दीज सब डायरेक्टरीज हैव शेयर्ड अ सिंगल फाइल. ठीक है, इस फाइल को अगर आप देखें तो इस फाइल को जो रेफर कर रही है, जो पॉइंट कर रही है, ठीक है, वो दोनों डायरेक्टरीज सब डायरेक्टरीज के दरमियान ये फाइल शेयर्ड है. ठीक है जी, तो यहां पे आप ये देख रहे हैं कि आगे फर्दर जितनी डायरेक्टरीज हैं उनकी आगे फर्दर सब डायरेक्टरीज हैं और दे हैव देयर ऑन फाइल्स लाइक दिस. ठीक है, तो हमने देखा जी रूट डायरेक्टरी से सब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स आर शेयर्ड इन सच अ वे. ठीक है, ये ग्राफिकल ग्राफ सा बन गया है. ठीक है, बट देयर इज नो साइकिल एट ऑल. ठीक है, सो देयर इज नो साइकिल एट ऑल इन दिस ग्राफ डायरेक्टरी, सो वी से इट इज अ acyclic मीन नॉन साइक्लिक ग्राफ. नॉन साइक्लिक ग्राफ है. ठीक है, अब यहां पे नॉन साइक्लिक ग्राफ पे हमने देखा वो ग्राफ है दैट कैन हैव शेयर्ड सब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स. ठीक है, तो यहाँ पे इशू क्या हो सकता है अगर आप देखें फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव तो हमें इशू यहाँ पे क्या नजर आता है. इशू हमें यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि व्हेन वी हैव आपके पास जब एक फाइल जो कि इसको काउंट दोनों काउंट सब डायरेक्टरीज जो शेयर कर रही हैं, जैसे ही हम इसको आप क्या करते हैं इस पॉइंटर को अगर आप एक रेफरेंस को डिलीट कर देते हैं यहां से. ठीक है, एक रेफरेंस आपके पास डिलीट हो गया है तो नाउ इट बिकम्स डैंगलिंग. वी कांट अंडरस्टैंड कि अब इसके पास कौन सा रेफरेंस जो है वो रह जाता है. ठीक है जी, सो दिस कैन कॉज एन इशू, जो कि हमारे पास इशू आ जाता है कि हम उसको किस तरह से जो है वो कर सकते हैं. ओके, नाउ वी हैव acyclic ग्राफ डायरेक्टरीज. ठीक है जी, अब हमने एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरीज जो देखा उसमें हमें इशू क्या लगा. इशू हमारे पास जो है वो यही है यहाँ पे कि वी हैव टू डिफरेंट नेम्स. ठीक है,
हमारे पास दो डिफरेंट तरह के जो अगर हमारे पास नेम्स हो जाए, हम इसको एलाइसिंग कर लें, ठीक है। एलाइसिंग मीन्स अगर हम देखें उसको डिस्टिंग्विश कर लें इन दोनों को डिफरेंट नेम्स के साथ, तो हमारे पास अगर यहाँ पे जो डायरेक्टरी थी डिक्ट, ठीक है, इफ दैट वन इज डिलीटेड, अगर आप इसको डिलीट कर भी दें, ठीक है, इसकी डब्ल्यू और लिस्ट को, तो हमारे पास क्या होगा, एक डैंगलिंग पॉइंटर आ जाएगा, ठीक है जी। तो डैंगलिंग पॉइंटर बेसिकली क्या होता है, डैंगलिंग पॉइंटर आपके पास कैसे आता, कैसे है, हमारे पास डैंगलिंग पॉइंटर आ ही इस उसमें रहा है कि जब वो कहता है जी कि आप शेयर कर रहे हैं उसको, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो है वो एक डैंगलिंग पॉइंटर क्रिएट हो जाता है। ओके, अब इसका डैंगलिंग पॉइंटर बेसिकली है क्या, कहते हैं जी डैंगलिंग पॉइंटर, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को के जब डिस्ट्रक्शन के बाद आपके पास बेसिकली जो पॉइंटर है दैट डजंट पॉइंट टू अ वैलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि वैलिड ऑब्जेक्ट को क्यों पॉइंट नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे ऑब्जेक्ट डिलीट होगा, ठीक है ना, पॉइंटर स्टिल मेमोरी लोकेशन को जो डी एलोकेटेड है उसको लोकेट करता रहेगा, उसको पॉइंट आउट करता रहेगा। उसके पॉइंट आउट करने से बेसिकली होगा कि आपके पास कि जिसका जो कि रेफर नहीं है स्टिल उसको पॉइंट आउट कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पास रेफर्ड जो है वो क्रिएट हो जाएंगी वैल्यूज, ठीक है जी। ओके, सो सोल्यूशन हमारे पास क्या हो सकता है, इसका सोल्यूशन है जी बैक पॉइंटर्स। अगर हमारे पास बैक पॉइंटर्स हो तो हम इनको डिलीट कर सकते हैं और इसका रेफरेंस जो डैंगलिंग रेफरेंस है दैट कैन बी ओवरकम्ड। ओके, नाउ वी हैव दिस जनरल ग्राफ डायरेक्टरी, ठीक है जी। हमारे पास ये जनरल ग्राफ डायरेक्टरी है हमारे पास, जिसको अगर आप देखें तो किस तरह से जनरल ग्राफ डायरेक्टरी कर रही है, इट इज वर्किंग लाइक दैट। ओके जी, अब इस जनरल ग्राफ डायरेक्टरी में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जी हमारे पास रूट डायरेक्टरी में 3 डिफरेंट डायरेक्टरीज हैं, AVI, TC एंड जिम। AVI इज पॉइंटिंग टू अदर सेट ऑफ सब डायरेक्टरीज जिसमें टेक्स्ट है, मेल है, काउंट एंड बुक है। TC is pointing to a single file and Jim still have pointing to other subdirectories book, mail, Unix and Hive। अब यहाँ पे ये चीज आपके पास आ रही है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास बुक जो सब डायरेक्टरी है दैट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स एन अदर सब डायरेक्टरी दैट इज AVI, ठीक है जी। और अगर हम कहें कि आपके पास ये AVI सब डायरेक्टरी है जो इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग टू एन अदर फाइल लाइक दिस, ठीक है, ये अगर रेफर करती है अगेन बैक टू दी डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी विच हैज क्रिएटेड इट, तो इससे होगा क्या, इससे हमारे पास एक तरह का एक साइक्लिक ग्राफ बन जाता है, ठीक है। दिस जनरल ग्राफ डायरेक्टरी इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ साइक्लिक ग्राफ, ठीक है। तो इस साइक्लिक ग्राफ में अब हमारे पास होता क्या है, अगर साइक्लिक ग्राफ है इसका मतलब है कि जो चाइल्ड नोड जो है, जो चाइल्ड डायरेक्टरी है सब डायरेक्टरी दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स पेरेंट, ठीक है ना, तो आप उसको हाउ कैन यू लोकेट द सर्टेन फाइल, सो वी नीड टू गारंटी दैट देयर इज नो साइकिल इन दिस हायरार्की। अगर एक हायरार्की में आपके पास देखिए फाइल आपकी किसी ऐसे फोल्डर में पड़ी हुई है जहां पे साइक्लिक हो रहा है, वही रेफर उसको अगेन बैक ट्रैक कर रहा है, तो आप उसको कैसे रेफर कर सकते हैं। सो हाउ डू वी गारंटी नो साइकिल्स, इसके लिए हमें चाहिए क्या, अलाउ ओनली लिंक्स टू फाइल नॉट सब डायरेक्टरीज, ठीक है जी। एवरी टाइम अ न्यू लिंक इज एडेड यूज अ साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम टू डिटरमिन वेदर इट इज ओके और नॉट, ठीक है। जैसे ही कोई लिंक ऐड होता है आपके सिस्टम में, हम ये मेक श्योर करते हैं क्या उसकी एडिंग से कोई साइकिल तो नहीं क्रिएट हो रहा। तो ओनली अलाउ लिंक्स टू फाइल नॉट सब डायरेक्टरीज, ठीक है जी। आप यहां देखें कि यहाँ पे सब डायरेक्टरी पे लिंक जो था सब डायरेक्टरी थी, इसने फर्दर लिंक किया बैक टू द सब डायरेक्टरी। अगर ये सिर्फ फाइल को लिंक करती यहाँ पे यूं और ये सब डायरेक्टरी को लिंक ना जाता, ये लिंक ना होता, जबकि दिस वन इज अप्रोप्रिएट लिंक होता, तो हमारे पास ये साइकिल बनता ही ना, और ना इस रेफरिंग के इशू में, उसको लोकेट करने के इशू में हम आते, ठीक है जी। Okay, now look at
फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर्स इन मेमोरी, ठीक है जी। मेमोरी में किस तरह से है, देखें जी, आपके पास जब अपने यूजर स्पेस में यानी कि शेल से आप कोई भी फाइल ओपन करने की रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं या अपने शेल से उसको जो है यूजर स्पेस में आपने एक इनिशिएट की, ट्रिगर की फाइल ओपनिंग की रिक्वेस्ट, सो आपके पैरामीटर ओपन के फंक्शन में ऑपरेशन में फाइल नेम एज अ पैरामीटर गया। कर्नल मेमोरी या कर्नल स्पेस में बेसिकली वही आपकी फाइल जो है जिसका हमने नेम भेजा है, ठीक है, वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में जो है दैट विल बी लोकेटेड, कि उस स्ट्रक्चर में वो कहां पे है, ठीक है। कैसे लोकेट किया जाएगा, यू विल स्पेसिफिकली फाइंड आउट अपने फिजिकल मेमोरी या कर्नल मेमोरी से उसको आप बेसिकली यू विल कीप दैट मैप इन योर बैकिंग स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज में, वहां पे आपको उसका फाइल कंट्रोल ब्लॉक मिलेगा, ठीक है। फाइल कंट्रोल ब्लॉक इज जस्ट लाइक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इट कीप्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स, ठीक है। जैसे आपको वो उसका फाइल कंट्रोल ब्लॉक मिलता है, ठीक है जी, उस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में जहां पे वो अवेलेबल है उसको आप रेफर करते हैं, ठीक है, एंड योर यूजर इन द यूजर स्पेस गेट एक्सेस टू दैट फाइल। इसी फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर को मेमोरी में अगर हम यू मैप करें इन द फॉर्म ऑफ, अगर हमने देखा था इंडेक्सिंग, सो इन यूजर स्पेस इफ यू आर रीडिंग अ फाइल, ठीक है, यू आर रीडिंग अ फाइल का मतलब है जब आप रीड करें तो उसके किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे होंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली पर प्रोसेस, ठीक है, जो आपके पास हर फाइल का पर प्रोसेस जो है उसका फाइल टेबल है, ठीक है। एक प्रोसेस की हो सकता है मल्टीपल फाइल्स, एक प्रोसेस सिंगल प्रोसेस मल्टीपल फाइल्स एक्सेस किए बैठा हो, ठीक है। तो पर प्रोसेस जो आपके पास फाइल टेबल है that will locate that file from indexing of per process file to the system wide open files। एक प्रोसेस के फाइल सिस्टम जो है उसको सिस्टम, पूरे सिस्टम में जितनी फाइल्स ओपन है उधर लोकेट करेगा, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट आपके सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा ब्लॉक्स पे जाएगी, ठीक है। फ्रॉम देयर whenever you get the file control block, ठीक है, उस स्पेसिफिक फाइल कंट्रोल ब्लॉक की इंफॉर्मेशन जो है दैट विल बी ब्रिंग बैक इनटू द सिस्टम वाइड ओपन फाइल्स टेबल, और वहां से जो है आप स्पेसिफिक उस इंडेक्सिंग को जो है रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी, कि कहां पे आपका जो है वो फाइल सिस्टम था और आप उसको कहां से जो है वो उसको एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है जी। ओके, फाइल शेयरिंग। अब यहां पे बात आती है कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग इन सर्टेन सिस्टम, ठीक है, एक सिस्टम तो ये है जहां पे एक कंप्यूटर है आपके पास, ठीक है, और वहां पे एक सिस्टम है और उस सिस्टम पे आपने मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर लिए, ठीक है। उन यूजर्स के दरमियान आपने फाइल को शेयर करना है, ठीक है जी, या आपके पास डिफरेंट सिस्टम्स हैं ओवर द नेटवर्क, ठीक है जी। हियर वी हैव अ नेटवर्क, ठीक है जी, जहां पे आपके पास डिफरेंट सिस्टम जो है आपस में कनेक्टेड हैं और आपके पास एक फाइल है F1 इस सिस्टम पे जो कि ये यूजर यूज कर रहा है, ठीक है जी, एक यूजर यूज कर रहा है F2 को, यहाँ पे फाइल्स है। सो आप चाहते हैं कि ये यूजर 1 के पास फाइल है जी, यूजर 2 के पास सिस्टम है एंड यूजर 3 हैव इट्स ओन सेट ऑफ फाइल्स, ठीक है। आप चाहते हैं जी इस फाइल F2 को शेयर करना विद F3, विद यूजर 3 एंड यूजर 1, ठीक है। तो हम किस तरह से एक सिस्टम पे रहते हुए दूसरे सिस्टम के साथ शेयर कर सकते हैं फाइल्स को। फॉर दिस वी नीड, हमें उसके लिए सबसे पहले तो नेटवर्क बेस्ड शेयरिंग चाहिए, ठीक है जी। सो लेट्स लुक एट दिस फिनोमेनन। शेयरिंग ऑफ फाइल्स ऑन मल्टी यूजर सिस्टम इज डिजायरेबल। शेयरिंग में बी डन थ्रू अ प्रोटेक्शन स्कीम। अब ऐसे नहीं हो सकता कि F2 को जो फाइल F2 यूजर 2 के पास है उसके सिस्टम पे उसको शेयर कर रहा है यूजर 1 और 3 के साथ, तो वो यूजर उसको रीड भी कर सके, उसको अपडेट भी कर दे और उसको एग्जीक्यूट भी कर दे। इट्स नॉट शुड बी लाइक दैट, ठीक है। सो इस यहां पे भी नीड हमें क्या चाहिए, प्रोटेक्शन स्कीम। ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स फाइल्स में बी शेयर्ड अक्रॉस अ नेटवर्क लाइक दिस, ठीक है जी।
नेटवर्क फाइल सिस्टम NFS इज अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल शेयरिंग मेथड, ठीक है। अब हम किस वे में, जब आपको डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट है जहां पे डिफरेंट सिस्टम्स, डिफरेंट यूजर्स, चाहे वो ज्योग्राफिकली हैं, ठीक है, या वो किस तरह से भी शेयर्ड फाइल जब आपके पास एक शेयर हो रही है, ठीक है, जिसको अपलोड किया जा रहा है या उसको डाउनलोड किया जा रहा है, उसकी एक्सेस राइट्स जब आप किसी यूजर को दे रहे हैं, किसी सिस्टम को दे रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है दैट इज एक्सेस टू अ नेटवर्क फाइल सिस्टम NFS के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। इफ मल्टी यूजर सिस्टम हमारे पास है, तो यानी कि आप कहते हैं तो वहां पे डिफरेंट यूजर्स की आप एक फाइल है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी इस फाइल को आप जो है यूजर 1 यूजर 2 को एक्सेस दे देते हैं, ठीक है जी। बोथ कैन एक्सेस द सेम फाइल, ठीक है। F2 जो है इट कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय यूजर 2, ठीक है। और आप कहते हैं जी कि मेरे पास F3 जो फाइल है इट कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय यूजर 3, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जब आपके पास F1 जो है यूजर 1 और यूजर 2 को एक्सेस करें, तो क्यों ना हम इन यूजर्स का एक ग्रुप बना दें, ठीक है। इंस्टेड ऑफ रेफरिंग U1 उसको रेफर करे, अगेन U2 करे, हम उसका एक ग्रुप बना दें। जिस तरह अब आपके पास एक इंस्टीट्यूट में आप हैं, मॉर्निंग क्लासेस भी होती हैं और इवनिंग क्लासेस भी होती हैं, ठीक है जी। तो कुछ यूजर्स को आप एक्सेस देते हैं, अपने कुछ सॉफ्टवेयर पे यूजर्स को एक्सेस होती है मॉर्निंग के स्टूडेंट्स को, कुछ को इवनिंग पे। तो आप बजाय इसके कि डिफरेंट हर यूजर को उसकी एक्सेस राइट दें एक फाइल पे, जो आपके पास कॉमन इंटरेस्ट यूजर्स हैं, यानी कि मॉर्निंग स्टूडेंट्स हैं, जिनके आपके रूल्स सेम हैं, उनको आप जो है सेम शेयरिंग एक्सेस राइट्स दे सकते हैं, ठीक है जी। उनका एक ग्रुप बना लें, इंस्टेड ऑफ कि आप इंडिविजुअली हर यूजर को राइट दें, आप क्यों ना उस पूरे ग्रुप को राइट असाइन कर दें, ठीक है। तो ये पर्पस है ग्रुप बनाने का। सो यूजर आईडीज आइडेंटिफाई यूजर्स अलाउइंग परमिशंस एंड प्रोटेक्शंस टू बी पर यूजर, एंड ग्रुप आईडीज अलाउ यूजर्स टू बी इन ग्रुप्स परमिटिंग ग्रुप एक्सेस राइट्स, ठीक है। स्टेट कि आप डिफरेंट यूजर को राइट्स दें, आप एंटायर ग्रुप को राइट दे देते, ठीक है जी। सो फाइल शेयरिंग, रिमोट फाइल सिस्टम में जो आपके पास फाइल शेयरिंग है, इट यूजेस नेटवर्किंग टू अलाउ फाइल सिस्टम एक्सेस बिटवीन सिस्टम्स। मैनुअली जो आपके पास हम उसको अपलोड डाउनलोड करने के लिए यूज करते हैं, हमारे पास प्रोटोकॉल दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP यूज होता है, ठीक है। FTP इज बेसिकली फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है हमारे पास, ठीक है जी। Then we have automatically seamlessly using distributed file systems हैं, ठीक है जी। Client server model allows different clients to mount remote file systems from servers। अब different users different workstation से जब रिक्वेस्ट करें एक फाइल पे जो कि सर्वर पे जो है इंस्टॉल्ड है, सर्वर पे लोकेटेड है, तो क्या होगा, आप बेसिकली सर्वर को, जो डिफरेंट यूजर्स को सर्वर को देंगे कि वो डिफरेंट यूजर्स को एक्सेस करवा सके उन फाइल्स को, ठीक है। Here server can serve multiple clients. Client and user on client identification is insecure और complicated, ठीक है जी। अब यहाँ पे दो प्रोटोकॉल्स जो है यूज हो रहे हैं इस पर्पज के लिए। NFS जो है वो स्टैंडर्ड यूनिक्स प्रोटोकॉल है, नेटवर्क फाइल सिस्टम क्लाइंट सर्वर फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल, जो कि यूनिक्स के लिए है, ठीक है। यूनिक्स के लिए NFS है, और CIFS जो कि विंडोज के लिए है। CIFS बेसिकली कॉमन इंटरनेट फाइल शेयरिंग सिस्टम है, ठीक है। बेसिकली ये कौन सा प्रोटोकॉल है, इट इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग शेयर्ड एक्सेस टू फाइल्स एंड प्रिंटर्स बिटवीन डिफरेंट मशीन्स, ठीक है जी, ओवर द नेटवर्क जो हो, ठीक है। तो विंडोज प्रोटोकॉल जो यूज कर रही है शेयरिंग के लिए फाइल की CIFS, एंड यूनिक्स जो यूज कर रहा है क्लाइंट सर्वर में वो NFS है। Standard operating system file calls are translated into remote calls, ठीक है जी। ओके, अब आपके पास व्हाट हैपन्स कि आपने रिक्वेस्ट तो जनरेट कर दी, ठीक है। एक यूजर की तरफ से आप रिक्वेस्ट जनरेट कर देते हैं, यूजर 1 रिक्वेस्टिंग अ फाइल F1 एक्सेस करने के लिए, ठीक है। और उस फाइल की रिक्वेस्ट एक्सेस जो है वो कहीं बीच में जो है ड्रॉप हो जाती है। व्हाट विल हैपन, ऑल फाइल सिस्टम्स हैव फेलियर मोड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल करप्शन ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स
और अदर नॉन यूजर डाटा कॉल्ड मेटा डाटा। ठीक है जी, आपके पास मेटा डाटा, उसका मेटा डाटा कहते हैं कि डाटा अबाउट डाटा, फॉर एग्जाम्पल उसकी प्रॉपर्टीज, उसका स्टोर हुई, कितने यूजर्स लिए, ठीक है। सो अगर आपके पास ये चीज जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, व्हाट विल यू डू? रिमोट फाइल सिस्टम्स ऐड न्यू फेलियर मोड्स ड्यू टू नेटवर्क फेलियर और सर्वर फेलियर। मैं किसी ऐसी फाइल को एक्सेस करना चाह रहा हूं जो सर्वर में पड़ी हुई है, अगर वो सर्वर ही आपका क्रैश कर जाता है, सर्वर आपका डाउन हो जाता है, शट डाउन है, हाउ कैन यू एक्सेस दैट फाइल? या सर्वर पे इशू नहीं, तो जिस नेटवर्क के थ्रू आप एक्सेस कर रहे थे वो नेटवर्क फेल हो जाता है, ठीक है। तो इशू तो आ गया ना, रिमोटली जो आप फाइल को एक्सेस कर रहे हो वो जो नेटवर्क शेयर्ड है वो शेयरिंग तक नहीं हो सकेगी। सो इस रिकवरी के लिए कि किस तरह से हम उसको रिकवर कर सकते हैं, रिकवरी फ्रॉम फेलियर कैन इन्वॉल्व स्टेट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ ईच रिमोट रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट आपने जनरेट की थी उसका स्टेटस क्या है, क्या वो फुलफिल हुई, क्या वो पेंडिंग में चलेगी, व्हाट इज द स्टेटस। सो स्टेटलेस प्रोटोकॉल सच एज NFS v3 इंक्लूड ऑल इंफॉर्मेशन इन ईच रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट आपकी जा रही है उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो NFS v3 जो है उसको कैप्चर कर रहा है, ठीक है। इट अलाउज इजी रिकवरी बट सीन्स लेस सिक्योरिटी, ठीक है, क्योंकि स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, सो वी हैव अ मार्जिन ऑफ सिक्योरिटी लेस एनवायरनमेंट में आपको लेके जा सकता है, ठीक है जी। सो इफ यू लुक एट द प्रोटेक्शन ऑफ दिस, अगर हम कह रहे हैं हमारे पास इतने सारे यूजर्स हैं सिस्टम में, ठीक है, हम किस यूजर को, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं जी यूजर 1 है, यूजर 2 है, यूजर 3 है, ठीक है जी, या इन दोनों यूजर का मिलके ग्रुप बन गया G1, ठीक है। अब आपका यहाँ पे इशू है कि किस, आपके पास एक फाइल जो शेयर करने जा रहे हैं, ठीक है, उस फाइल को आपने रीड के राइट्स देने हैं, ठीक है, राइट के राइट्स देने हैं, या उसको एग्जीक्यूशन के राइट्स देने हैं, ठीक है, इनमें से कोई एक राइट देने हैं, 2 राइट्स देने हैं, या सारे के सारे राइट्स देने हैं किसी यूजर को, किस यूजर को कौन से राइट्स देने हैं। ऑल इज डन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन फाइल, ठीक है, ताकि उस फाइल को जब डिफरेंट यूजर्स डिस्कस करें तो उसके डाटा जो है, दैट डाटा कैन नॉट बी करप्टेड, ठीक है। सो फाइल ऑनर और क्रिएटर शुड बी एबल टू कंट्रोल व्हाट कैन बी डन, ठीक है। उस फाइल के साथ व्हाट कैन बी डन का मतलब है कि उसको आप रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं या उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और कौन कर सकता है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स, एक्सेस टाइप्स क्या है हमारे पास, मैंने आपको ये बताया कि हम उस फाइल के साथ क्या कर सकते हैं जी, यू कैन रीड दैट, यू कैन राइट ओवर इट, यू कैन एग्जीक्यूट, अपेंड, 2 डिफरेंट फाइल्स को आपस में अपेंड किया जा सकता है, जिनसे उनको उनके डाटा को अपेंड कर सकते हैं, ठीक है जी, फाइल बाय फाइल कंकैटिनेट कर सकते हैं। यू कैन डिलीट द कंटेंट्स ऑफ द फाइल, तो 0 साइज बन जाती है अगर फाइल ही डिलीट कर दें, ठीक है, तो वो ओवरऑल डिलीशन हो। जब हम 0 साइज, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज कवर अप की थी, तो ना फाइल के कंटेंट्स डिलीट कर दें तो उसको ट्रंकेशन कहते हैं, ठीक है जी। सो इट कैन बी डिलीटेड एंड लिस्ट एज वेल, ठीक है। तो प्रोटेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप उसको ग्रुप की फॉर्म में दे रहे हैं, ठीक है जी, चाहे आप उसको डिफरेंट यूजर्स की फॉर्म में दे रहे हैं। ओके जी, नाउ लेट्स लुक एट द एक्सेस लिस्ट एंड ग्रुप्स इन यूनिक्स, ठीक है जी। यूनिक्स आपको किस तरह से एक्सेस राइट्स देता है, इस चीज को जो है हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। वी हैव डिफरेंट मोड ऑफ एक्सेस, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। 3 क्लासेस ऑफ यूजर्स ऑन हमारे पास जो है वो अवेलेबल हैं यूनिक्स लाइनक्स में। ऑनर, अगर आप कहते हैं जी ऑनर एक्सेस दे रहे हैं, ऑनर एक्सेस का मतलब है उस फाइल के क्रिएटर जिसके पास उसकी ऑनरशिप है। ऑब्वियसली जो उसका ऑनर है, उस ऑनर को आप उसके रीड के राइट्स भी देंगे, राइट के भी और एग्जीक्यूट के भी। इसका मतलब है यू मेक रीड बिट ऑन, राइट बिट ऑन, आपकी एग्जीक्यूट बिट ऑन, तीनों बिट्स ऑन करें 1 1 1, तो दैट बिकम्स 1 1 1, दैट बिकम्स योर 7, ठीक है। अगर आप उसको देखा जाए तो आपका डेसिमल में 7 है, 7 को आप डेसिमल में अगर कन्वर्ट करके देखें तो 2 3 6, 1 इज रिमाइंडर, 2 1 2 1, ठीक है, रिमाइंडर इज द 1, दिस 1 1 1 जो आपके पास है ये 7 बनता है, ठीक है। ग्रुप एक्सेस दे रहे हैं किसी फाइल की, तो ग्रुप एक्सेस में आप उसको रीड के भी राइट्स देते हैं,
ठीक है जी, राइट के भी देते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के राइट्स नहीं देते, ठीक है, एंड दैट बिकम्स द वैल्यू 6, ठीक है। जब आप उसको पब्लिक एक्सेस दे रहे हैं, पब्लिक एक्सेस में आप अपनी फाइल को ना उसको आप उसको रीड करने देते हैं ना उसको अपडेट करने देते हैं, ठीक है, आप उसको सिर्फ एग्जीक्यूशन की ऑप्शन देते हैं, डबल क्लिक किया एक्सेस उसको आपने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, और वेयर वी हैव 1 तो दैट कैन बी मैप्ड इनटू दिस 1 डेसिमल में, ठीक है। इसका मतलब है अगर हम उसके राइट्स असाइन करने हैं, किसी भी फाइल के किस मोड में यूजर उसको एक्सेस कर सकता है, उसके मोड राइट चेंज करने हैं, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे उसके डेसिमल वैल्यू 7, 6 या 1 इनको मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं जी, आस्क मैनेजर टू क्रिएट अ ग्रुप से जी, एक ग्रुप बना, ठीक है। अब उस ग्रुप में आपने ग्रुप बना लिया जिसमें डिफरेंट यूजर्स आ जाते हैं, उस ग्रुप को आप कौन से राइट्स दे रहे हैं, कुछ यूजर्स उस ग्रुप में ऐड करें और उसको ग्रुप को राइट्स दें। यहां पे कह रहे हैं जी फॉर अ फाइल से गेम और सब डायरेक्टरी डिफाइन एप्रोप्रिएट एक्सेस। कैसे जी, मैं कहता हूं मैं यूज करता हूं कमांड chmod, ठीक है, लाइनक्स में यूनिक्स में, उसके बाद मैं यूज करता हूं 7, आगे फाइल का नेम मैंने लिख दिया जी new is the file name, so here we have 7, this 7 is telling me that I'm giving this owner access, यानी कि इसको रीड के इस ग्रुप को आप जो है बेसिकली जो राइट्स देना चाह रहे हैं, ठीक है, आप उस फाइल को जो राइट्स दे रहे हैं किसी ग्रुप को, वो राइट्स आपके क्या होंगे, रीड के भी हैं, राइट के भी हैं और एग्जीक्यूशन के भी हैं, ठीक है। अब ये तो आपने उस फाइल को राइट्स दे दिया, अब किसी फाइल को कौन सा ग्रुप असाइन करना है, chmod के थ्रू उसका आप जो है चेंज मोड राइट्स दे रहे हैं। अब किस फाइल को जो हमने न्यू फाइल बनाई इसको किस ग्रुप को असाइन करना है, उसके लिए जो हम कमांड यूज करेंगे दैट इज chgrp, ठीक है जी, ग्रुप मैंने बनाया था जी, उस ग्रुप को, ठीक है, कौन सी फाइल, न्यू जो है आप असाइन कर रहे हैं किसको, जी को, सो वी आर अटैचिंग अ ग्रुप टू अ फाइल, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से आप उसको जो है वो अटैच कर सकते हैं। सो हमने देखा कि किस तरह से जो है हम अब ओवर द नेटवर्क अगर हमने अपनी फाइल्स को शेयर करना है, सो वी नीड टू कीप प्रोटेक्ट दोस फाइल्स बाय देयर शेयरिंग राइट्स, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास विंडोज में उसकी शेयरिंग राइट्स किस तरह से होते हैं, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं एक फाइल, ओके जी, हियर वी हैव अ फाइल, आप ये देखेंगे फाइल है जी QLinks के नाम से। यहाँ पे आप ये देखिए, मैं आपको एक चीज जो करवाना चाह रहा हूँ, दिखाना चाहूँ, वो ये है कि यहाँ पे 3 डिफरेंट यूजर्स अवेलेबल हैं, एडमिनिस्ट्रेटर है एंड सिस्टम यूजर है। उनको जो है यहाँ पे राइट फुल कंट्रोल के मॉडिफाई, रीड एंड एग्जीक्यूट, रीड राइट जो है वो दी गई हैं। अब यहाँ पे उसको जो अलाउ या डिनाई, आप उसको एक स्पेसिफिक यूजर जो आपने एक्सेस किया, यहाँ से मैंने सिस्टम किया, तो उस सिस्टम यूजर को मैंने कौन से राइट्स देने हैं, मैंने वो चीज सिलेक्ट की। मैं यहाँ पे दूसरा यूजर आता हूँ, उसको कौन सा राइट है, किसी यूजर के जो राइट उसको मिले हुए हैं उसको आप जो है एडिट करके यहाँ पे जो है उसको चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। यूजर को भी आप रिमूव या ऐड कर सकते हैं और उसके राइट्स भी जो है उसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है जी। किस यूजर को कौन से राइट्स देने हैं इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके जी, ये विंडोज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो थी हमने देखी। ओके, फाइल सिस्टम इंप्लीमेंटेशन, जैसे हमें पता है कि हमारे पास एक प्रोसेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होती है, ठीक है। उस प्रोसेस की क्या स्टेट्स हैं, कितनी मेमोरी, कितने सीपीयू उसने ऑक्यूपाई किया, उसकी आईडी क्या है। इसी तरह हमारे पास फाइल जब हम इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, वहां पे हमारे पास फाइल कंट्रोल ब्लॉक होता है FCB, ठीक है, दैट कीप्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल, ठीक है, जहां पे उसके inode नंबर, उसकी परमिशंस, उसके साइज, उसकी डेट सब अवेलेबल होता है। inode नंबर हम कहते हैं जी, inode जो है बेसिकली जो इंफॉर्मेशन होती है ये डाटा स्ट्रक्चर है यूनिक्स में, ठीक है, दैट स्टोर्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट अ फाइल, जिसमें उसके नेम और उसके एक्चुअल डाटा के अलावा सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, डाटा स्ट्रक्चर है इन दी लाइनक्स यूनिक्स में, ठीक है।
तो एक फाइल कंट्रोल ब्लॉक क्या इंफॉर्मेशन रखता है? इट कीप्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल परमिशंस, फाइल डेट्स, ठीक है जी, फाइल ऑनर ग्रुप, उसके एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है, जिसमें किस यूजर को कौन से राइट्स दिए हुए हैं, फाइल साइज एंड फाइल डाटा ब्लॉक्स, ठीक है जी। ओके, here we are, layered file system. In our file system we have 6 different layers, starting from the application layer, programs, लॉजिकल फाइल सिस्टम है। लॉजिकल फाइल सिस्टम में हम देखते हैं कि आपके जो लॉजिकल एड्रेसेस बनते हैं उनको बेसिकली हमने मैप करना होता है फिजिकल में। फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल है, बेसिक फाइल सिस्टम है, आईओ कंट्रोल एंड डिवाइसेस, ठीक है। सो अगर आप इनको देखें तो हमारे पास ये जो लेयर्ड फाइल सिस्टम है, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स हैं जहां पे आपको बता रहे हैं कि मैनेजेस आईओ डिवाइसेस एट आईओ कंट्रोल, ठीक है। बेसिक फाइल सिस्टम है जो कि आपको बेसिकली क्या कहते हैं, मैनेजेस मेमोरी बफर्स और कैशेस। फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल जो हमने देखा है वो क्या करता है, बेसिकली इट ट्रांसलेट्स लॉजिकल ब्लॉक टू फिजिकल ब्लॉक्स, ठीक है। ये जो हमारे पास फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल है ये ट्रांसलेशन कर रहा है लॉजिकल टू आपके पास फिजिकल में, ठीक है। और लॉजिकल फाइल सिस्टम जो है वो बेसिकली मैनेजेस कर रहा है आपके मेटा डाटा को, जो मेटा डाटा डाटा अबाउट डाटा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दैट ट्रांसलेट फाइल नेम इनटू फाइल नंबर, ठीक है जी, उसकी डायरेक्टरी मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन उसमें आ जाती है, ठीक है। अब ये जो लेयरिंग हमने देखी है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लेयरिंग? लेयरिंग यूजफुल फॉर रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिडंडेंसी, ठीक है। बट विद दिस हमारी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज हो रही है। अगर परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है इसका मतलब इस लेयरिंग से आपके पास एक ओवरहेड तो आ गया। सो लॉजिकल लेयर्स कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय एनी कोडिंग मेथड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर के थ्रू जो है इसको आप मैप आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के अगर हम इसको रिकैप करें, समराइज करें लेक्चर को, तो हमने देखा कि हमारे पास फाइल सिस्टम जो है उसकी बेसिकली साइक्लिक ग्राफ्स किस तरह से हैं। उसके बाद हमारे पास उसकी जो है मेमोरी स्ट्रक्चर फाइल क्या है, उसके आप किस तरह से शेयरिंग कर सकते हैं। अगर आप फाइल को ओवर द नेटवर्क शेयर करें चाहे यूनिक्स या लाइनक्स में, तो उसकी प्रोटेक्शन कैसे हो सकती है। और फाइनली हमारे पास उसका फाइल कंट्रोल ब्लॉक क्या है और उसकी लेयर्स क्या है। सो इस लेक्चर में इफ यू हैव व्हाट वी हैव डन, वी हैव गॉन थ्रू द फाइल सिस्टम, ठीक है, हियर वी आर, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम and take care. Until next time we will meet with some other chapter. Thank you so much. Allah Hafiz.